हेलो बच्चों। तो आज हम कवर करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक और टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ग्लास स्लैब है। यहाँ एयर से जब लाइट रे ग्लास स्लैब में जाएंगी तो द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिस वजह से वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। Angle between normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. तो according to laws of refraction of light, first law क्या कहती है? इंसिडेंट रे। देखो बेटा, आप सभी ने नोट्स तो अपने बना लिए होंगे। दिस इज द रिवीजन वीडियो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे के सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे के सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। सेकेंड लॉ जो है बेटा, सेकेंड लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ एंड द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज गिवन बाय स्नेल्स। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक हमें रिलेशन दी थी बिटवीन साइन आई एंड साइन आर। साइंस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कहते हैं कि द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो कॉन्स्टेंट है इसको हमने मान लिया है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस एक टॉपिक में, पूरे के पूरे चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? मेनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, this is the degree of bending of light ray when it passes from one medium to another medium, whether it is passing from rare medium to denser medium or it is passing from denser medium to rare medium। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कितनी डिग्री से लाइट रे मुड़ी है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये हम कब यूज़ करेंगे? अगर हमें एंगल्स दिए हुए हैं। मान लिया हमें एंगल दिए हुए हैं, साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे दिया है 45 डिग्री, और साइन आर की अगर मैं बात करूं वो हमें दे दिया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ रख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, और उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में वो इस तरह से दिया जाता है। मान लिया अगर हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है किसका? हमारे पास ये दो मीडियम है। मान लिया वाटर का निकालना है या ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। सबसे पहली बात, जब हम एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम मान लिया हमें किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? हम ग्लास का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या ग्लास का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन या अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हमें दे रखा है कि जस्ट वी वांट टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर आपको किसका निकालना है? वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम जिसका रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको हमेशा ऊंचा दर्जा देते हैं,
जिसके भी रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उसको आप हमेशा ऊपर रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है एयर, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। एयर में जो वेलोसिटी है लाइट की अपॉन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। पानी में वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब हम वाटर का ही तो निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में। जो हमने ऊपर लिखा है जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसमें जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो हम ऊपर रखेंगे यानी न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसका हम निकाल रहे हैं उसमें लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो हम डेनोमिनेटर में रखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Now we want to calculate the absolute refractive index of water. तो हमें क्या करना है बच्चों, we want to calculate refractive index of water with respect to air. तो ये फिक्स होता है, velocity of light in air is fixed. कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second. And what is the velocity of light in water? That is 2.25 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 cancel by 10 to the power 8. We got 3 upon 2.25. इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 upon 225. इससे इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे we got 1.33. So the refractive index or absolute refractive index of water is equals to 1.33 and there is no SI unit for refractive index. Thank you so much.